जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हमारे चैनल पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा की आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है? ये कैसे भेड़ काटे जाए? तो दोस्तों यह क्या है? मेघालय राज्य ने। यह मेघालय राज्य ने किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, मेघालय की शिलोंग है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, मेघालय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है, तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भवीन के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है केबी सुरेश कुमार को। केबी सुरेश कुमार को किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक केबी सुरेश कुमार ने कलपक्कम में 2 अक्टूबर को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों में से कौन सी अभिनेत्री हैं? तो दोस्तों यह अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। यह प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, प्रियंका चोपड़ा बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं में शामिल हैं। तो दोस्तों तो आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की दीना बोलुअर्टे ने अपने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों दीना बोलुअर्टे जो यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यह बनी है दोस्तों पेरू देश की। यह पेरू देश की बनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, दीना बोलुअर्टे ने रूस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम देश को कितने राष्ट्रीय आयुष संस्था समर्पित करेंगे? तो दोस्तों पीएम मोदी राष्ट्रीय को आयुष संस्था कितने समर्पित करने वाले हैं? तो दोस्तों यह करेंगे 3। यह 3 करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पीएम देश को आयुष के 3 राष्ट्रीय संस्थाएं समर्पित करेंगे, तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2022 टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो दोस्तों जेलेंस्की जो हैं यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्हें पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस के आक्रमण के दौरान यूक्रेन के नेता के रूप में अपने समय की मान्यता में बुधवार को टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया था, क्योंकि यूक्रेन सेना ने रूसी धरती पर अपने सबसे गहरे हमले का सामना किया था, तो दोस्तों यह नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मनोहर देवदास जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से संबंधित हैं? तो दोस्तों मनोहर देवदास जो हैं यह एक लेखक हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है,
मशहूर कलाकार लेखक मनोहर देवदास का निधन हो गया है। तो दोस्तों यह एक लेखक हैं, यह जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई रेपो दर क्या है। तो दोस्तों आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई रेपो दर है 35 आधार अंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिसंबर 2022 को अपनी प्रमुख आधार दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर दोस्तों 6.25% कर दिया, क्योंकि मुद्रास्फीति केंद्र बैंक के सहिष्णुता बैंड से ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई, अब जरूर नोट कर लें। और दोस्तों रिपो रेट दर जो होती है, यह आरबीआई जो छोटे छोटे बैंकों को भी वो देता है, ऋण देता है, उस पर जो ब्याज लेते हैं उसे रिपो दर बोलते हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ईडन हार्चंड ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों ये की है फुटबॉल से की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ईडन हार्चंड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्त की घोषणा की है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण और 5 अन्य भारतीय हैं। तो दोस्तों यह 100 में से 5 भारतीय हैं। तो इनमें दोस्तों हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। तो दोस्तों यह भी एक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण 5 अन्य भारतीय हैं। तो दोस्तों यानी 6 महिलाएं हमारे देश की भी इन 100 में से हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस घोषित किया। तो दोस्तों 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा भारत और किस देश ने की है। तो दोस्तों यह की है बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा दोस्तों टका है। और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यह पहली बार घोषित किया गया है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में, और इसे दोस्तों भारत और बांग्लादेश मनाएंगे। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ONGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ONGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है अरुण कुमार सिंह को। यह अरुण कुमार सिंह को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अरुण कुमार सिंह को ONGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत फरवरी में किस देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला है। तो दोस्तों भारत फरवरी महीने में किस देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन से आयोजित करेगा। तो दोस्तों यह करेगा फिजी देश में, करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह 12वें नंबर का होगा, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विदेश मंत्री द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में होना है। तो दोस्तों टेक्नो टैक्स का 2023 का जो आयोजन है वह 22 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा, और यह किस शहर में होना है। तो दोस्तों यह होगा
मुंबई में, यह मुंबई में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, टेक्नोटैक्स 2023 मुंबई में 22 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाना है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पहला दिव्यांग विभाग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों पहला दिव्यांग विभाग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में, यह महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसे दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है। तो दोस्तों दिव्यांगों के लिए महाराष्ट्र राज्य ने एक अलग विभाग स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों यह भी आप इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे जरूर नोट कर लें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।